हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार से रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। इसका एक पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है। ये इसका पार्ट 2 है। मैं टोटल 120 प्लस क्वेश्चन एम से फंडामेंटल राइट से कराऊंगी। अगर मैं आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या अगर आपके जीके का भी अगर आपके एग्ज़ाम में जीके भी आता है तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। फंडामेंटल राइट्स से इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं बनते। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे आपको करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें, और पसंद आए वीडियो तो लाइक भी ज़रूर करें। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था की गई। पहले बहुत बार ये क्वेश्चन आता था, लगभग हर क्वेश्चन में आता था। आर्टिकल 17, ठीक है, 17वें संविधान अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध क्या है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। उसी को देखो, एमपीपीसीएस में आया हुआ है, आरओ यूपी में आया हुआ है, तो वही उलट करके क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान में देखो, अब छुआछूत उन्मूलन इस बात को, स्प्रियता का हो, सब एक ही होता है, तो अनुच्छेद 17। अगला है न्यायालय आपराधिक कर सकता है कि अपराधी गठित करने वाले को कृत अस्पृश्यता के आधार पर किया गया, यदि ऐसा अपराध के संबंध में किया गया है तो ये अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। देखो, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के धारा 12 के तहत न्यायालय उपधारिता कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया है, यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में किया गया तो अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में अस्पृश्यता निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो ये हो सकता है कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति करके, और जनगणना के आधार पर। ठीक है, तो इसका ए 1 2 3 सही है। अगला है मद्रास राज्य बनाम देराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध जो है उसको किया गया था। तो देखो, मद्रास राज्य बनाम चंबकादोराई राजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 को संशोधित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 15 का चौथा भाग जोड़ा गया और सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध कराए गए। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 है। 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को देखो वही को आर्टिकल 19। अगला है भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। किस आर्टिकल में अंतर्निहित है? तो 19 का फर्स्ट में निहित है। ठीक है, अगला, भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता। तो ये 19 फर्स्ट बोले या 19 ए बोलो। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो मूल अधिकार का प्रावधान है आर्टिकल 19। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, ऑप्शन बी। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 17। ठीक है, देखो, अनुसूचित जाति जनजाति के को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? देखो, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है, जिसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता में से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना विधि
के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 17 मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार से संबंधित अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। घेराव अफसर ऑप्शन नंबर ये शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते, एकत्रित जनता हथियार नहीं रखना चाहिए। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये क्या पूछ रहा है, क्या नहीं आता है? तो ये नहीं आता है, ठीक है, बाकी ये आता है। देखो अनुच्छेद 19 फर्स्ट के ख में शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता का उल्लेख है। साथ ही अनुच्छेद 19 का 3 में शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पर राज्य को तर्कपूर्ण कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो ये अवांछनीय आलोचना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी अधिकार को संरक्षण प्राप्त करता है? तो देखो 21वां है। तो सत्यवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर, नई दिल्ली 1957 तथा मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ 78 के अधीन निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त स्वतंत्रता शब्दावली संचार तथा यथार्थ इच्छा अनुसार कभी भी कहीं भी जाने वाली अधिकार आता है, जिसमें विदेशी भ्रमण भी शामिल है। अगला है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1950 को अनुच्छेद 21 छोड़िए, ये पूरा नहीं है, इसको हटा दो। देखो 19 में बहुत तरह के दिए गए हैं, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। 19 जो है ना, 19 वाला आर्टिकल है 21 में देखो चलो रुको एक मिनट रुकना, बुक्स इसको मैं कुछ लिखा हुआ आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 में देखो, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद फर्स्ट के डी के को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका एकांतता का अधिकार। ये देखो बहुत बार एग्जामों में आया है, तो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो इसको, यूपीपीसीएस में आया है, यूपीपीसीएस मेंस में आया है। तो देखो इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग अथवा स्पष्ट मूल अधिकार में नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों का मूल अधिकारों के अंतर्निहित माना है। विशेष कर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को विभिन्न निर्णयों द्वारा शामिल किया गया। अब आगे है, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का डी भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार है को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी अगर आ जाए तो आर्टिकल 21 में है। उच्चतम तो अन्य 21 के अंतर्गत विभिन्न निर्णयों माना गया। इस जो अभी मैं जितने भी आर्टिकल ये बताऊंगी, ये 21 में जितने भी हैं वो सारे 21 के अंतर्गत है। अगर आपको कुछ समझने आए तो 21 लगा देना। देखो, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध
अधिकार में पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षण हिंसा के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध पानी का अधिकार। पीने योग्य शुद्ध पानी भी हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। अच्छी सड़क का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है। बट आजकल आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हो क्या हो रहा है। आगे है आप 48 है निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो ये है अनुच्छेद 21 भाग 3 में गारंटी दी गई की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो मृत्यु दंड नहीं आता है। बाकी देखो एक चिकित्सक द्वारा घायलों की सहायता भी है, कार्यस्थल पर महिलाओं वाला भी है, पानी की गुणवत्ता भी है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखो यूपीपीसीएस 2017 में आएगा। तो मृत्यु दंड क्या नहीं है। अगला, भारतीय गणराज्य के संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है 21, आर्टिकल 21। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के देखो धर्म के प्रचार करने का अधिकार है, सिख को कृपाण धारण करने का एवं रखने का अधिकार है, राज्य को सामाजिक सुधार विधि निर्माण का अधिकार है, धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन ये अधिकार नहीं है। 4 को बस एलिमिनेट करना था। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का अभी हमने पढ़ा? तो आर्टिकल 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध क्या है? तो धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। अगला है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे बहुत सारे भी क्वेश्चन बचे, एक और क्लास लगेगा उसमें मैं करा दूंगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन पीडीएफ में है, विद एक और पीडीएफ है फंडामेंटल राइट्स का। 60 क्वेश्चन मैं करा देती हूँ आज। अभी हम कहाँ पे थे? 54 ना, 55। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? देखो अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार बलात्कार प्रतिबंधन, अनुच्छेद 24 कारावास आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, जो 14 वर्ष के पीछे का प्रतिषेध है। 26वें धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन ये करने का संज्ञा है, ये डी वाला नहीं है। अगला है मानव दुर्व्यवहार और बला, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ये डी 57। संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाता है? तो ये हो जाएगा डी 1, 4 और सदाचार और स्वास्थ्य और क्या है लोक व्यवस्था। ठीक है, 57 हो गए। 58 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को मानदंड शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने संचालन करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 30। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार? तो 59 का हो जाएगा आर्टिकल 30। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में इस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन
से अंतर स्थित किया गया, ठीक है। तो 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर केवल 2, ठीक है। बाकी इसका पढ़ लेना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी का क्वेश्चन करा दूंगी फ्रेंड्स। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।